टीयर 2 हुआ है, 3 हुआ है, उसका दिया हुआ है। ठीक है, अभी 70वीं का इसमें नहीं है। तो उसमें जो है हम इकोनॉमिक्स को, मतलब इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो है आपका इकोनॉमिक्स भी है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसमें टॉपिक है, सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, गरीबी और बेरोजगारी, इसको कवर करवाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। लिखा हुआ है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित गरीबी रेखा के लिए सही है। कहा गया कि भारतीय योजना आयोग की दर क्या सही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को रुपये 26 प्रति दिन, और नगरीय क्षेत्र की बात करें तो 32 रुपये प्रति दिन। उसके बाद है NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कहा गया कि भारत में 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये आपका गलत है। ये BPSC 67वीं में पूछा गया प्रश्न था। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण NSSO के द्वारा योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। तो 55%। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया गया था, मोहम्मद यूनुस ने दिया था। बेरोजगारी, जिसे छद्म बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग रोजगार किया जाता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म बेरोजगारी। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। कहा गया कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निविर्क घोषित की है। अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र इस योजना में लाभान्वित होगा। ये BPSC 67वीं में पूछा गया प्रश्न था। तो यह निर्यात क्षेत्र से है। उसके बाद है वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में था 1.7% 2.0% इन 2022 में। ठीक है, वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो 67वीं में BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा आपका। उसके बाद है निम्नलिखित वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो 1972, 73 और 1976 से 77। कपड़ा, लोहा, चाय और रबर में से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात कमाता है। कपड़ा से। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। नदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी। तो सलीम समूह को। EPCG का पुनः रूप क्या है। एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स। इसके बाद है हाल में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है। BPSC 67 में पूछा गया था। इसराइल के द्वारा किया गया है। देश में विभिन्न स्थल या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशी यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि इसके समान मानी जाती है। तो निर्यात के। उसके बाद है यहाँ आपका देख रहे हैं कि सही सुमिलन किया गया है स्तंभ क को स्तंभ ख से। ओपन जनरल लाइसेंस। तो विदेश व्यापार, टूरिज्म, रोजगार, थोक मूल्य सूचांक, मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण। उसके बाद है आपका समय समय पर कौन विनियम नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी नियम के संदर्भ में प्रकाशित करता है। क्या होगा राइट आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक, वह संगठन जो भारत में निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है। निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। उसके बाद है किसी एक देश के निवासी और शेष विश्व में निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देन एक व्यवस्थित रिकॉर्ड का कहा जाता है। तो भुगतान संतुलन। निम्नलिखित बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य विभिन्न स्तर पर शामिल किया जाता है। ये हो जाएगा बाजार मांग। आगे है एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है। तो निम्न प्रति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा गिल्ड एज बाजार का तात्पर्य है सरकारी प्रतिभूति के बाजार का। भारत ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ACTA पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ।
अब है आपका विदेशी विनिमय FDI तथा विदेशी ऋण। रुपए की परिवर्तितता का तार्क है, तो रुपए के अन्य प्रमुख मुद्राएं अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट है, यह उपाय भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। कौन सा उपाय? तो निर्यात पे अधिक कर लगाना। उसके बाद है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा के क्षेत्र में। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI मतलब इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया गया है? तो सेवा के क्षेत्र में। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। उसके बाद है, हाल में केंद्रीय बजट 2021-22 में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को सीमा को वर्तमान बढ़ाकर डॉट कर दिया है, तो 74% कर दिया है। किस ब्रांड द्वारा भारतीय स्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए का पैसा जुटा सकते हैं? मसाला ब्रांड। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा पारक्षित भंडार में है 28 करोड़ 55,882 करोड़ 8,082 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था? 41,02,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1999 में। भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 2005। RBI की विदेशी मुद्रा भंडारण मतलब HEI के शामिल है, तो विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकारी HDR, आरक्षित किस्त स्थिति। उसके बाद है, उत्पत्ति के नियम के अनुसार निम्नलिखित कथन सही है। उत्पत्ति के नियम के किसी भी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजक में किया जाता है। इसका महत्व इस तथ्य से मिलता है कि कोई मामले में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक को अपने रिजर्व को कैसे संभालना चाहिए, यह सुझाव देने के लिए RBI द्वारा नियुक्त विमल जलान समिति के उपाध्यक्ष हैं राकेश मोहन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह। व्यवसाय करने की सरलता पे 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष से 77 से 63वां स्थान है। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब से। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है। व्यापार संबंधित निवेश उपाय। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के समन्वय ब्यूरो में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी वेनेजुएला में। वर्ष 2000 में मेकॉन्ग गंगा सहयोग शुरू हुआ था लाओस से। ये BPSC सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद है आपका नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित समझौते पर विचार करें। कहा गया है कि ISP भारत और श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता है। दूसरे में स्विफ्ट, ये दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार है। तीसरे में किया भारत में सिंगापुर के बीच व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता है। सप्ताह दक्षिणी एशिया के अधिक व्यापार व्यवस्था उपयुक्त समझौते में सही से आपको बताना है। ठीक है, कौन पहले होगा कौन दूसरे नंबर पे होगा? तो पहले पर ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, फिर तीसरे फिर चौथे। G15 है, क्या है? तो ये विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। एक देश जो G8 समूह का सदस्य नहीं है, तो स्पेन नहीं है। कौन सा देश G8 मतलब G8 सदस्यों का सदस्य नहीं है? तो भारत। आसियान इसके लिए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। और
कौन क्षेत्रीय वित्त आर्थिक भागीदारी के सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान। यहाँ आपका विविध से प्रश्न बनता है, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को। कामरूप में गांव को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया? असम। सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। ये बीपीएससी में पूछा गया है। सहकारिता आयोग केंद्र राज्य संबंध, सी रंगाराजन समिति गरीबी को माप का समीक्षा करने के लिए, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, नर्सिंग समिति बैंक के क्षेत्र के सुधार से। उसके बाद फिर है आपका सही सुनिश्चित करना स्तंभ क को स्तंभ का। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्रीय मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी नीति 2014, 7वां वित्त 1978। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? हर घर दस्तक अभियान। ये पूछा गया था बीपीएससी में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। यहाँ भी आपको सही सम्मिलित करना है। बीपीएससी 68 में पूछा गया। धूसर क्रांति उर्वरक से होगा, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से होगा, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है एसडीआर को। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा संबंधित है भारत की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना जो 6 राज्यों के गुजरना। उसके बाद है मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदली जाती है तो मूल स्तर के व्यक्ति अनुपाती पे। धन शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ 2005 में। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल शुरू की गई 25 सितंबर 2014। बिहार में जीआई टैग मिला है। ये बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया मगही पान को। इसके बाद है आपका सही सम्मिलित करना है। प्राथमिक में कच्चे माल का निष्कासन, किनकरी में उच्च स्तरीय निर्णय लेना, तृतीयक में सेवाएं और द्वितीयक में विनिर्माण। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्ति दास। उसके बाद आपका कायर बोर्ड जो है ये कोचीन में है, स्पाइट बोर्ड कोचिंग में, चाय टी बोर्ड कोलकाता में, कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है। उसके बाद है एगम्स मेडिसिन की किताब द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरियल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी और पीपीपी में कितने प्रतिशत का आदान दिया गया? ये बीपीएससी टीडीआर में पूछा गया प्रश्न है 32%। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्वतंत्र एवं एकीकृत का रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू हुई 2005 में। घरेलू उत्पादक पर करों और सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्य वर्धित करों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया? राजा चिलैया समिति। 2015 में बिहार में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता 3 में जिसमें अध्यक्ष था 2.3%। भारत में वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया पी चिदम्बरम 2021 तक। रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया था 2017-18 में। भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया था 1948 में। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 में औद्योगिक विकास दर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 15% प्रति वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। वार्षिक वित्त विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के निम्न क्रमानुसार अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था अनुच्छेद 112 से 110 तक। किस बजट जीएसटी के अप्रैल 2010 में लागू करना प्रस्तावित किया गया था? 2006 और 7 का बजट। कहा गया 1954 में किस देश में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो फ्रांस में। यहाँ से आपका जनसंख्या की है। भारत में प्रथम जनगणना पूछा गया है किस वर्ष हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो का शासन हुआ था। बीपीएससी में री एग्जाम में पूछा गया। 2011 के जनगणना के में फोटो उंगली पर निशान और आंख की पुतली पर प्रति चिन्ह के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 15 वर्ष। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर प्रतिशत क्या? 17.7। इसके बाद है भारत की जनसंख्या अध्ययन की कौन सा जनगणना वर्ष
डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो तृतीय स्थान पे है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करता है, 8 से 9% जनगणना 2011 के अनुसार। इसके बाद है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 82,99,85,009। भारत की जनसंख्या विशेषता संबंध है निम्नलिखित कथन। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुपातक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत किया है। आगे है जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति किमी है 324। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किमी दर्ज की गई है? शिवहर में। भारत में 1991 से 2001 तक साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 12.6%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? 64.6%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों में दोनों की प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो बिहार में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? बीपीएससी 67 री एग्जाम में पूछा गया था, 51.50%। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। भारत में वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, पंजाब और लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है? गोपालगंज में। उसके बाद है जनगणना 11 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी में प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना सबसे अधिक है? मिजोरम। भारत की जनगणना 11 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? भील जाति है। ये बीपीएससी में पूछा गया। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में। किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट प्राइज जारी किया है? तो इस में पूछा गया था सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय MOSPI। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाला राज्य सूची में शीर्ष पे है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या है? भिखारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई, हिंदू, सिख और जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें है? तो ये जैन धर्म में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 31% है। 10,000 ईस्वी पूर्व विश्व में जनसंख्या थी और 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, उपयोग से कोई नहीं। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी थी? संयुक्त अरब अमीरात में। राज्य के शहरी पिछले 10 साल से तीव्र गति से बढ़ा है। 2011 जनगणना के अनुसार शहरीकरण स्तर बिहार में सिर्फ डॉट था, जो बढ़कर डॉट हो गया। तो पहले था 11.3, अब हो गया 15.3 हो गया वर्तमान में। ये 68 में पूछा गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वें चक्र के अनुसार भारत उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता वाले धर्म का राज्य है। उच्चतम में केरल और न्यूनतम में आंध्र प्रदेश। भारतीय जनसंख्या में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो किशोर जनसंख्या का आकार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे BPL में प्रतिशतता क्या है? 21.9%। 2011 की जनगणना का एकमात्र राज्य जिसमें 1000 पुरुष पे 1084 महिला उच्चतर अनुपात के दर्शाता है, TDR3 में पूछा गया केरल। भारत की जनगणना की जाती है एक दशक में। शिशु मृत्यु दर के बारे में क्या सही है? 59 में पूछा गया था। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर जो है 30% हो गई है। अब जो है आपका कल से हम फिजिक्स करवाएंगे। आपका आज जो है आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। कल से आपका PYQ फिजिक्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सेशन को शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।